नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, और आज की जो है हमारी दूसरी क्लास है। यदि मगध साम्राज्य के बारे में बात की थी, यानी हम कल कहाँ तक पढ़ चुके थे, तो इसके बारे में एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था बिंबिसार के बारे में, जो है पढ़ा था। इन्होंने अपना राज्य विस्तार के लिए जो है विवाह संबंधों का जो है सहारा लिया था, याद रखेंगे। और अंगो महाजनपद को जो है जीता था, और वहाँ का राजा जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। इन सभी के बारे में जो आज की क्लास में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो बिंबिसार ने जो है अंग महाजनपद को जीता था, और जीतने के बाद जो है वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था, याद रखेंगे। यानी अंग महाजनपद को किसने जीता था? बिंबिसार ने जीता था। और इसको जीतने के बाद जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है यहाँ का उपराजा जो है बनाया था। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी बिंबिसार जो है प्रारंभ में यानी शुरू में जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है जैन धर्म को अपना लिया था। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? यानी बिंबिसार पहले तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फिर अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है इसने जैन धर्म क्यों अपना लिया था? क्योंकि दोस्तों, जो चेलना थी ये जो है जो चेलना थी ये कौन थी? ये महावीर स्वामी जी की जो है बहन लगती थी, और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इसलिए जो है इनके कहने पर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म से छोड़कर जो है जैन धर्म को अपना लिया था बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने जो है अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था, याद रखें दोस्तों। यानी पहले मगध साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? गिरिब्रज जो है हुआ करती। लेकिन बिंबिसार आए थे और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? इन्होंने अपनी राजधानी जो है राजगृह को जो है बनाया था। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र दर्शक को जो है उत्तराधिकारी जो है बनाया था, याद रखें दोस्तों। बिंबिसार ने जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र दर्शक को जो है उत्तराधिकारी जो है बनाया था। लेकिन यह बात अजातशत्रु को जो है पसंद नहीं आई। अजातशत्रु चाहता था कि मैं राजा बनूंगा, तो परंतु अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर जो है बैठा था। और इस अजातशत्रु को जो है किसने भड़काया था अपने पिता यानी बिंबिसार के खिलाफ? तो देवदत्त ने जो है भड़काया था। किसने? देवदत्त ने भड़काया था बिंबिसार के खिलाफ के बिंबिसार को मार दो, और उन मारने के बाद जो है स्वयं गद्दी पर जो है कब्जा कर लो। तो इस प्रकार जो है अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था, याद रखेंगे। और पिता की हत्या करने के बाद जो है यानी पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को जो है पितृहंता जो है कहा गया है। पितृहंता की यदि बात की जाए तो पितृहंता का मतलब होता है दोस्तों पिता की हत्या करने वाला। अजातशत्रु को जो है प्रथम पितृहंता कहा गया है, याद रखेंगे। प्रथम पितृहंता कहा गया है, याद रखेंगे। यानी पिता की हत्या करने के कारण जो है अजातशत्रु को पितृहंता जो है कहा गया है। पितृहंता का अर्थ होता है दोस्तों पिता की हत्या करने वाला, और अजातशत्रु को जो है प्रथम पितृहंता जो है कहा गया है। अब इसको प्रथम पितृहंता जो है क्यों कहा गया है? क्या कोई और भी जो है अपने पिता की हत्या करके जो है द्वितीय पितृहंता बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा है। तो इसी अजातशत्रु का बेटा होगा उदयन, जो अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर जो है बैठेगा। तो अजातशत्रु की भी जो है इसके पुत्र उदयन के द्वारा जो है हत्या कर दी थी, और यही उदयन है जिसको द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है, याद रखेंगे। द्वितीय पितृहंता कहा गया है, याद रखे देंगे दोस्तों। द्वितीय पितृहंता किसको कहा गया है? उदयन को जो है कहा गया है, क्योंकि इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था, याद रखेंगे। अब इसीलिए हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश भी जो है कहा गया है, याद रखें दोस्तों। किस वंश को जो है पितृहंता वंश जो है कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अजातशत्रु के बारे में देखेंगे। अजातशत्रु की यदि बात करते हैं तो ये 492 BC से लेकर 460 BC तक जो है गद्दी पर रहा था।
इसके अन्य नामों की यदि बात की जाए, यानी दोस्तों अजातशत्रु के अन्य नाम कौन कौन से थे, कुड़िक या पितृहंता इसको कहा गया है बौद्ध धर्म में, याद रखेंगे। इसकी माता कौन थी, महाकौशला और चेलना। दोस्तों इन दोनों में जो है बड़ा विभेद है कि महाकौशला जो है बौद्ध धर्म की अनुयायी थे और चेलना जो है दोस्तों जैन धर्म की अनुयायी थी। यानी बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध ग्रंथों में महाकौशला को अजातशत्रु की माता जो है बताया गया है, और जैन धर्मों की बात करते हैं तो जैन ग्रंथों की इसमें जो है चेलना को इसकी माता जो है बताया गया है। तो दोस्तों इसको जो है आप ऑप्शन के अनुसार जो है देख लेंगे। और 483 BC में जो है प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और इसी के शासनकाल में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 BC में अजातशत्रु के समय हुई थी, राजगृह में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, इसके जो है अध्यक्ष थे। और काशी के लिए प्रसेनजीत से जो है संघर्ष हुआ एवं विजय हुआ, और इसके बाद जो है बाजीरा से विवाह हुआ जो प्रसेनजीत की बेटी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा, तो प्रसेनजीत ने कहा कि तुमको जो है काशी देना होगा। काशी जो है हमने अपने जीजा बिंबिसार को दिया था, तुमको नहीं दिया था, लेकिन तुमने जो है उनकी हत्या कर दी, इसलिए तुमको जो है काशी वापस देना होगा। तो अजातशत्रु ने कहा अच्छा, तो इसके लिए हम जो है युद्ध होगा। तो इसके लिए जो है जब युद्ध हुआ प्रसेनजीत और अजातशत्रु में, तो इसमें जो है दोस्तों अजातशत्रु की जो है विजयी हुई, और इसके बाद जो है इसने प्रसेनजीत की बेटी बाजीरा से जो है विवाह भी जो है कर लिया था। याद रखेंगे। इसके बाद बज्जी और मल्ल संघ को जो है हराया था। यानी बज्जी और मल्ल जो है ये भी तो महाजनपद थे, इनको जो है किसके बाद जीता था इसने, काशी के संघर्ष के बाद जो है बज्जी और मल्ल को जो है इसने जीत लिया था। अजातशत्रु जो है किस धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखें दोस्तों, अजातशत्रु किस धर्म को मानता था, तो अजातशत्रु दोस्तों जैन धर्म को जो है मानता था। कहा जाता है महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। याद रखिए दोस्तों, यानी महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ये जो है कहा जाता है। अब अजातशत्रु के बाद जो है गद्दी पर कौन आता है, अजातशत्रु के बाद गद्दी पर आता है इसका बेटा उदयन। कौन आता है दोस्तों, इसका बेटा उदयन जो है गद्दी पर आता है। 460 BC से लेकर 444 BC तक जो है गद्दी पर रहता है उदयन। और ये कौन था, अजातशत्रु का बेटा था। याद रखिए दोस्तों, कौन था, अजातशत्रु का बेटा था। और इसी अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर जो है बैठा था। याद रखेंगे। उदयन को जो है दोस्तों द्वितीय पितृहंता जो है कहा जाता है। और प्रथम पितृहंता कौन था, अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो इसको द्वितीय पितृहंता इसलिए कहा गया कि उदयन ने भी जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। पितृहंता मतलब अजातशत्रु की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। याद रखेंगे। उदयन ने जो है दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि गंगा, गंडक व सोन नदियों पर था। और इसका दोस्तों एक अन्य नाम भी था, कुसुमपुरा के नाम से भी जो है जाना जाता था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कुसुमपुरा के नाम से जो है किसको जाना जाता था, तो पाटलिपुत्र को जो है पहले कुसुमपुरा के नाम से भी जो है जाना जाता था। इसकी स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र की, उदयन ने जो है की थी। याद रखेंगे। और बाद में जो है इसको राजधानी जो है बनाया था। यानी उदयन ने किसको राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। और पाटलिपुत्र जो है दोस्तों वर्तमान समय में बिहार में पटना जो है वे पाटलिपुत्र हुआ करता था प्राचीन समय में। याद रखेंगे। और उदयन के जो है 3 पुत्र थे, जो क्रम से जो है जिन्होंने शासन जो है किया था। कौन कौन से, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक, ये 3 पुत्र थे उदयन के, जिन्होंने क्रम से जो है शासन किया था। और यही नागदशक है जो कि हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक होगा। याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक कौन था, नागदशक था, जो कि उदयन का बेटा था। याद रखें दोस्तों, यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था, जो कि उदयन का बेटा था और अजातशत्रु का पोता था, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। याद रखें दोस्तों, जो नागदशक था इसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने जो है कर दी थी। और इसके बाद जो है दोस्तों हर्यक वंश जो है समाप्त हो गया था। शिशुनाग ने जो है जब नागदशक की हत्या कर दी, जो कि अंतिम शासक था हर्यक वंश का, तो इसके बाद जो है शिशुनाग ने इसकी हत्या करके जो है अपना एक नए वंश की जो है स्थापना की थी। कौन सा वंश था, शिशुनाग ने जो है दोस्तों शिशुनाग वंश की जो है स्थापना की थी, जो कि 412 BC से लेकर 444 BC तक जो है रहा था शिशुनाग वंश का शासनकाल।
इसके संस्थापक की यदि बात की जाए तो शिशुनाग जो है इसके संस्थापक थे शिशुनाग वंश के। 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक जो है शिशुनाग गद्दी पर जो है रहा था, और इसने अपनी राजधानी किसको, वैशाली को जो है बनाया था, याद रखेंगे। यानी मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी गिरिविराज। गिरिविराज के बाद जो है बिंबिसार ने बनाई थी दोस्तों राजगृह। राजगृह के बाद जो है उदयन आया था अजातशत्रु के बाद, तो उदयन ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। लेकिन जैसे ही शिशुनाग आया तो इसने अपनी राजधानी जो है वैशाली को बनाया, याद रखिए दोस्तों, वैशाली को बनाया। और इसके बाद शिशुनाग का बेटा आएगा कालाशोक, और ये जो है अपनी राजधानी दोबारा से जो है पाटलिपुत्र को जो है बनाएगा, याद रखेंगे। शिशुनाग ने अवंती को जो है जीता था, और यहाँ के राजा थे चंड प्रद्योत को जो है हराया था, याद रखेंगे। यानी शिशुनाग ने जो है अवंती को जीत लिया था और चंड प्रद्योत को हराया था। अवंती के राजा कौन थे, चंड प्रद्योत थे। इनको हराकर जो है अवंती को किसने जीता था, शिशुनाग ने जो है जीता था। अब दोस्तों शिशुनाग के बाद आता है इसका बेटा कालाशोक। इसका बेटा कालाशोक जो कि 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक जो है गद्दी पर रहा था। कालाशोक के पिता की यदि बात की जाए तो शिशुनाग जो है इसके पिता थे, और ये जो है द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी, याद रखेंगे। यानी अभी आपको बताया प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी 483 बीसी में, और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, याद रखेंगे। अब द्वितीय बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति की यदि बात की जाती है तो ये जो हो ये 383 बीसी में जो हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। 383 बीसी में जो हुई थी, कहाँ पर, वैशाली में हुई थी, और साबका मीर जो है इसके अध्यक्ष थे, याद रखें दोस्तों, साबका मीर जो है इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक ने पुनः यानी कालाशोक ने दोबारा से अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को जो है बनाया था। इसके 10 पुत्र थे दोस्तों, कहा जाता है कालाशोक के जो है 10 पुत्र थे, और इनमें से एक नंदीवर्धन जो है अंतिम शासक हुआ, याद रखेंगे दोस्तों। यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक हुआ है। और ये कौन था, ये कालाशोक का बेटा था, याद रखेंगे। कौन था, कालाशोक का जो है बेटा था। इसी नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने जो है कर दी थी छुरा घोंप कर, याद रखेंगे। यानी नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी, महापद्म नंद ने जो है छुरा घोंप कर जो है इसकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो है महापद्म नंद ने जो है नए वंश नंद वंश की जो है स्थापना की थी, याद रखें दोस्तों। नए वंश नंद वंश की जो है स्थापना किसने की थी, महापद्म नंद ने जो है इसकी स्थापना जो है की थी। यह वंश कब से कब तक रहा था, 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक जो है नंद वंश का शासनकाल जो है रहा था, याद रखेंगे। अब यदि इसके संस्थापक की बात की जाए तो महापद्म नंद जो है इसके संस्थापक थे किसके, नंद वंश के। इनके अन्य नाम क्या है, उग्रसेन। दोस्तों उग्रसेन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नाम है। यानी उग्रसेन जो है किसका नाम था, महापद्म नंद का जो है नाम था उग्रसेन, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। एकराट, सर्वछांतक, परशुराम का दूसरा अवतार। दोस्तों इसको परशुराम का दूसरा अवतार क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बहुत गुस्से वाला था, इसीलिए जो है इसको परशुराम का दूसरा अवतार जो है कहा जाता है। भार्गव, अप्रो, परशुराम, ये सभी जो है किसके अन्य नाम है, तो ये सभी जो है दोस्तों महापद्म नंद के जो है अन्य नाम हैं। इनके समकालीन दोस्तों आपको पता होगा पाणिनि जो है जिनकी रचना थी अष्टाध्यायी, तो ये जो है किसके समकालीन थे, तो इसी महापद्म नंद के समकालीन थे पाणिनि जी, जिनकी रचना है अष्टाध्यायी, याद रखें दोस्तों। जिनकी रचना है अष्टाध्यायी किसके समकालीन थे, महापद्म नंद के समकालीन थे। अब महापद्म नंद के बाद कौन आता है गद्दी पर दोस्तों, महापद्म नंद के बाद गद्दी पर आता है धनानंद। दोस्तों ये धनानंद कहीं कहीं पर जो है घनानंद भी देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, धनानंद या घनानंद बात एक ही है। तो इसे अग्रमीज के नाम से भी जो है जाना जाता है दोस्तों। अग्रमीज के नाम से किसको जाना जाता है, घनानंद या धनानंद को जो है जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार जो है ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया है। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में इसी के शासनकाल में हुआ था। यानी सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, घनानंद के शासनकाल में हुआ था, 326 बीसी में जो हुआ था। बरूची विद्वान और कात्यायन विद्वान इसी के समय थे। 3 ग्रंथों को जो है मुनि त्रय कहते हैं। अब ये 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनको मुनि त्रय जो है कहते हैं, महाभाष्य पतंजलि जी के द्वारा जो है लिखा गया था, वर्तिका कात्यायन के द्वारा लिखा गया था, अष्टाध्यायी पाणिनि जी के द्वारा जो है लिखा गया था। अब यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, पाणिनि जो है किसके समकालीन थे, महापद्म नंद के समकालीन थे। लेकिन पाणिनि ने जो है
अष्टाध्यायी किसके समय लिखी थी? धनानंद के समय जो है लिखी थी। याद रखें दोस्तों, ये दोनों अलग अलग बात हैं। यानी समकालीन किसके थे? महापरम नंद के थे। अष्टाध्यायी की रचना किसके समय की थी? तो ये रचना की थी घनानंद के समय। याद रखेंगे। अब दोस्तों सिकंदर, ये रहा दोस्तों, ये है गंधार और ये है कंबोज। तो यहाँ पर जो है एक तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है हुआ करता था। और यहाँ पर जो है एक आचार्य हुआ करते थे, आचार्य चाणक्य। याद रखेंगे, आचार्य चाणक्य जो है यहाँ पर हुआ करते थे। तो अभी इसकी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। यानी भारत पर आक्रमण करने वाले, यानी सिकंदर का जो है भारत पर कैसा आक्रमण हुआ। यानी यहाँ पर जो है तक्षशिला था और यहाँ पर जो है एक आचार्य थे चाणक्य। इन्होंने जो है दोस्तों अपने गुप्तचर रखे, गुप्तचर यानी जासूस जो है रख रखे थे। किस लिए रख रखे थे? यानी भारत पर जो है कोई आक्रमण करने का, यानी आक्रमण करने का जो है कोई प्लान तो नहीं बना रहा। अब जैसे ही जासूसों ने पता लगाया कि भारत पर जो है सिकंदर आक्रमण करने वाला है, तो चाणक्य को पता लगा कि भारत पर जो है सिकंदर जो है आक्रमण करने वाला है। तो चाणक्य ने कहा कि इस समय जो है दोस्तों राजा कौन था, यानी मगध पर किसका शासन था? इस समय था घनानंद का। तो चाणक्य ने कहा कि जाकर हमारे महाराज को बताओ कि सिकंदर जो है आक्रमण करने वाला है भारत पर। लोग उससे डरते थे क्योंकि बहुत ही घमंडी था घनानंद। तो चाणक्य ने जो है खुद जाने का जो है फैसला किया। और जब चाणक्य ने घनानंद से कहा कि भारत पर जो है सिकंदर आक्रमण करने वाला है, आपको जो है कुछ करना चाहिए। अब जैसे ही ये बात इसने घनानंद ने सुनी तो इसको जो है बहुत बुरा लगा कि एक आचार्य होते हुए तुम मुझको जो है उपदेश देते हो कि मैं तुम्हारे कहने पर जो है कुछ भी करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस वजह से जो है चाणक्य जी को जो है बहुत कुछ सुनाया था और बहुत ज़्यादा इनका अपमान जो है किया था। लेकिन कहा जाता है जब इनका अपमान किया तो इन्होंने जो है अपनी चोटी जो है खोल दी थी और कहा था जब तक मैं इस घनानंद का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक जो है अपनी चुटिया को जो है नहीं बांधूंगा। तो इसी प्रकार जो है इन्होंने किसको दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इन्होंने तैयार किया था। किसके खिलाफ दोस्तों? घनानंद के खिलाफ जो है तैयार किया था। तो आप देखते हैं दोस्तों, यानी सम्राट सिकंदर के आक्रमण से पहले जो है जो ये गांधार और कंबोज थे, इन पर जो है किसका आधिपत्य था, यानी किसका जो है कब्जा था, इनके बारे में जो है पहले देख लेते हैं। यानी इन पर जो है किनका कब्जा था? तो सबसे पहले जो है दोस्तों भारत पर जो है ईरानियों ने आक्रमण किया था और प्रथम आक्रमण जो है असफल रहा था, जो कि साइरस या कुरुस के द्वारा जो है किया गया था। इसके बाद ईरानियों ने जो है दोस्तों भारत में प्रथम सफल आक्रमण किया था डैरियस प्रथम ने। और ये डैरियस प्रथम इसी साइरस का जो है उत्तराधिकारी था। याद रखेंगे, यानी ये डैरियस प्रथम जो है इसी वंश का, यानी डैरियस प्रथम जो है ये किस वंश का था? हकामनी वंश का था। और ये साइरस का उत्तराधिकारी था जिसने जो है ईरानियों की तरफ से जो है प्रथम आक्रमण किया था भारत पर, लेकिन असफल रहा था। याद रखेंगे, तो ये डैरियस प्रथम जो है इसी का उत्तराधिकारी था। इसके बाद डैरियस प्रथम ने जो है गांधार एवं कंबोज को जो है जीत लिया था। याद रखें दोस्तों, यानी जो गांधार और कंबोज हैं इनको जो है किसने जीत लिया था? डैरियस प्रथम ने जो है जीत लिया था। इस वंश का अंतिम शासक, यानी जो ये हकामनी वंश था, इस वंश का अंतिम शासक की यदि बात की जाए तो डैरियस थर्ड था। और इसी के समय जो है सिकंदर ने जो है आक्रमण किया था। जब कंबोज और गांधार पर जो है किसका किसका आधिपत्य था? तो ईरानियों का था। तो सिकंदर को जो है भारत पर आक्रमण करने से पहले जो है इनको अपने अंडर में जो है लेना होगा। तो डैरियस थर्ड के बीच और सिकंदर के बीच जो एक युद्ध हुआ था 331 बीसी में, जिस युद्ध को आरबेला, गोगामेला या एरियन का युद्ध जो है कहा जाता था। ये सिकंदर वर्सेस डैरियस थर्ड के बीच जो है हुआ था, जिसमें डैरियस थर्ड की जो है हार हुई थी। याद रखें दोस्तों, डैरियस थर्ड की जो है इसमें हार हुई थी। और डैरियस थर्ड की हार के बाद जो है ईरानियों का भारत पर जो है नियंत्रण समाप्त हो गया था। याद रखें दोस्तों, यानी कैसे कैसे जो है सिकंदर ने डैरियस तृतीय को जो है हराया था और इसके बाद जो है डैरियस तृतीय की हार के बाद जो है ईरानियों का भारत पर जो है नियंत्रण जो है खत्म हो गया था। यानी इस समय ईरानियों को हराकर जो है सिकंदर ने गांधार और कंबोज पर जो है क्या कर लिया था? नियंत्रण जो है कर लिया था। अब दोस्तों, यानी सिकंदर अब भारत पर कैसे आक्रमण करेगा मगध पर, इन सब के बारे में जो है हम कल की क्लास में जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।